मैंने आप लोगों के साथ में लास्ट रेमेडी वाली वीडियो शेयर की थी, तो मेरे पास एक कंसर्न आया जो बहुत ही कॉमन था। वो कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बारे में मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी बहुत सारे आए कि दी हमारे फेस पे हमें हीट फील होती है, ऐसा लगता है कि फेस में जलन हो रही है, फेस से हीट निकल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, प्लीज हमें बताइए। और आप बार बार बोलते रहते हो कि जब तक आपकी स्किन रेमेडीज के लिए रेडी नहीं होगी प्लीज कोई रेमेडी मत कीजिएगा, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा और बताइए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक मिल जाएंगे, आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। जब से मैंने आप लोगों के साथ में पिगमेंटेशन के लिए या स्किन से रिलेटेड कंसर्न के लिए रेमेडीज शेयर करना शुरू की है, तब से मैं एक बात आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, जब तक आपकी स्किन रेडी नहीं है प्लीज कोई भी रेमेडियल एक्शन अपने स्किन पे नहीं कीजिएगा। आज मैं दो कंसर्न को लेके आप लोगों से बात करने वाली हूँ। एक तो ये कि जब हमारे फेस पे बहुत ज्यादा हीट हमें फील हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, या अगर हो भी रही है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे वो ठीक हो जाए। और अगर हमें रेमेडी स्टार्ट करनी है तो हमें कब तक वेट करना चाहिए, या हम किस तरीके से स्किन को रेडी कर सकते हैं। क्योंकि बात एक साथ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए तो मैं आप लोगों के साथ में उस चीज की बात कर रही हूँ। जो भी रेमेडियल एक्शन मैंने अभी तक अपनी पिगमेंटेशन पे यूज किए हैं वो सभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, या चैनल पे जाके आप लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस में आप देख सकते हैं कौन सी चीजें मैंने अभी तक यूज करी हैं, उनसे मुझे कितना फायदा हुआ है। आपने अपने साथ भी या अपने आसपास में ये चीजें जरूर फील करी होंगी कि जब भी हमें कुछ कंसर्न हो जाता है, अगर हमें कुछ भी हल्का फुल्का कुछ हो जाता है तो अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं बिना ये जाने कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे या उसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं, हम को यूज कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ में जब हमारे फेस पे पिगमेंटेशन होती है। मैं स्टार्टिंग से ये कहते आ रही हूँ कि अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो प्रॉपर अपने डर्मेट्स के पास में जाइए। अब कभी भी कोई भी ओवर द काउंटर क्रीम यूज नहीं करेंगे, वो बहुत ही हार्मफुल होती है। हाँ, हो सकता है 1 महीने 2 महीने के लिए आपकी स्किन बहुत अच्छी आपको दिखे, आपकी स्किन पे एकदम पिंकिश ग्लो आ जाए, आपकी स्किन चमकने लग जाए, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो क्रीम का असर क्या होगा कि अगेन आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाती है, फोटो सेंसिटिव हो जाती है। जो भी क्रीम हम यूज कर लेते हैं ओवर द काउंटर, जो भी हम लाके व्हाइटनिंग क्रीम के नाम पे बहुत सारी क्रीम्स बिकती हैं आजकल मार्केट में, प्लीज अपने फेस पे वो यूज नहीं कीजिएगा। आपको क्रीम चाहिए तो अपने डर्मेट्स के पास जाइए, उनको एग्जामिन करने दीजिए, उसके बाद वो आपकी स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। इस चीज का सोशल बर्डन हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि अगर किसी को पता चला कि मेरे फेस पे ये हो गया है तो कोई मुझे टोकेगा, कुछ ऐसा हो गया है प्लीज हमें क्रीम दे दो, और ऐसी दे देना कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। ये जो जल्दी से ठीक होने वाला जो वर्ड बोलते हैं ना हम, कि मुझे थोड़ी सी जल्दी से ठीक करनी है ये वाली चीजें, और ऐसा हम करते हैं। और ये आप लोगों ने फील भी किया होगा कि हम जाके बोलते हैं उनको कि प्लीज कुछ ऐसी चीज दे दो लगाने की कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि आप रेमेडीज में भी यही बोलते हो कि कुछ ऐसा बता दो जिससे जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद में हम उसको लगाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है, महीने 2 महीने 3 महीने हम उसको यूज करते हैं। डे लगाना शुरू करते हो तो आपकी स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर है वो निकलनी शुरू हो जाती है। इस जो है वो कुछ दिन में आपका फेस जो है वो चमकने लग जाता है, आपकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे करके वो जो है गायब भी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो लेयरिंग तो निकल गई है। लेयरिंग यानी कि हमारी स्किन का प्रोटेक्शन ही निकल गया है, तो अब वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी? क्योंकि होती है स्किन में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, और उसी को हमने खत्म कर दिया है। तो हमने क्या किया कि हमारी जो स्किन की सारी लेयरिंग है वो हटा दी। अब जैसे ही हम ऐसे एनवायरनमेंट में, या तो हीट है या तो गर्मियां है बहुत ज्यादा, उसमें तो आपसे आपसे बर्दाश्त, कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाती हैं वो चीजें, इतनी ज्यादा हीट हो जाती है फेस पे। जब स्किन की लेयरिंग धीरे धीरे करके हटने लग जाती है तो उसके बाद आपकी स्किन होती है नीचे से एकदम बेबी सॉफ्ट, और बहुत ज्यादा डेलिकेट स्किन होती है, उसको बहुत ज्यादा डेलिकेटली आपको हैंडल करना चाहिए। लेकिन क्रीम यूज करने के बाद में अगर आप सिंगल टाइम भी अगर धूप में चले गए हो ऐसे ही बिना सनस्क्रीन बिना मॉइस्चराइजर के, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो, आपकी स्किन पे कोई ऐसा कुछ केमिकल यूज नहीं कर रहे हो, और इन केस अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है और भूल भी गए हो आप सनस्क्रीन, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है कि जो स्किन होती है वो प्रोटेक्शन लेयर होती है हमारी, वो हमारी लेयरिंग हटती चली जाती है। तो स्किन की जो अंदर की लेयरिंग होती है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, यानी कि आप समझ सकते हो कि एक बेबी की स्किन जो होती है
सेम उसी तरीके की स्किन होती है, तो उसको कितनी केयर की ज़रूरत पड़ती है, कितनी ज़्यादा एकदम सॉफ्ट होती है, वो उतनी ही डेलिकेट स्किन होती है। इस वजह से जैसे ही हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यही सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है हमारी स्किन में से हीट निकलने का, क्योंकि अंदर की स्किन जो है ना वो बाहर के टेम्परेचर को झेल ही नहीं पाती है। बाहर के बिल्कुल थोड़े से हीट से जो है वो ट्रिगर हो जाती है और वो उसको झेल नहीं पाती है, इसलिए हमें फील होता है कि हमारे फेस पे जलन हो रही है। इतनी ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है कि जब भी हम कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं ऐसे लगता है कि फेस जल रहा है। इवन मॉइस्चराइज़र भी अगर हम यूज़ करते हैं तब भी हमें ऐसा फील होता है कई दिनों तक कि हमारा फेस जल रहा है। उस टाइम पे हमें क्या करना है कि उस टाइम पे आपको जो भी सूदिंग इफ़ेक्ट वाली चीज़ें होती हैं वो अपने फेस पे लगानी है। अब बात करते हैं कि रेमेडीज़ के लिए अपने फेस को कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ तक कि कंडीशन सबकी सेम है कि हमने क्रीम लगाई, हमारी स्किन की लेयरिंग निकल गई। ऐसा मैं आप लोगों को रूटीन बता रही हूँ। अगर रिसेंटली आप कोई क्रीम यूज़ कर रहे थे तो प्लीज़ इस रूटीन को फॉलो कीजिए। रूटीन को फॉलो करने के बाद में आपको जो ऐसा लगता है कि मेरे फेस से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, वो आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। सेकंड, आपका जो भी आप रेमेडियल एक्शन करने वाले हो उसके लिए आपकी स्किन रेडी हो पाएगी। स्टार्टिंग में आपको जो भी क्रीम आप लगा रहे हो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर बता रही हूँ 1 मंथ का मैं आप लोगों को एक रूटीन बता रही हूँ, वो रूटीन फॉलो कीजिए। 1 मंथ में ही आपकी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगी। उस स्टेज तक आ जाएगी जहाँ से आप रेमेडियल एक्शन स्टार्ट कर सकते हो या नई कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्किन पे। दही बेसन से अपने फेस को वॉश करना है, रगड़-रगड़ के फेस को वॉश नहीं करना है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। सिंपल दही से अपने फेस को वॉश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने स्किन पे कच्चा दूध लगाना है, किसी भी टाइम आप लगा सकते हो, जिस टाइम आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप वर्किंग हो सकता है आप मॉर्निंग में नहीं लगा सकते, आप इवनिंग में आने के बाद, अपने वर्क से आने के बाद में लगा सकते हो, तो तब लगा लीजिए। तो आपको 10-15 मिनट के लिए अपने फेस पे कच्चा दूध लगाना है। उसके बाद आपको अगेन रात को अपने फेस को दही बेसन से या दही से, सिंपल दही से अपने फेस को वॉश करना है। एक बार अपने फेस की आइसिंग 10 से 15 सेकंड की आइसिंग ज़रूर करनी है अपने फेस पे, लेकिन आइस को डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है। आपको किस तरीके से करनी है, या तो आप कोई कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि अभी विंटर है तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, तो एक कपड़ा ले लीजिए, हैंकी वगैरह कुछ भी। तो आप उसको ठंडे पानी में थोड़ा-सा भिगो के अपने फेस पे ऐसे डैब कर सकते हैं। 10-15 सेकंड के लिए कर सकते हैं, या उनको किसी कपड़े में लपेट के फिर आइसिंग कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं करनी है, 10-15 सेकंड के लिए काफ़ी है, फिर उसको एज़ इट इज़ छोड़ देना है। रात को जो चीज़ आपको लगानी है उसके 2 ऑप्शन मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास में घी है, देसी घी है, तो आप वो लगाइए। फिर एलोवेरा जेल लगाइए। एलोवेरा जेल जो मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट वाला होना चाहिए, वो लगाना आपको, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। कुछ दिन तक आपको यही रूटीन रखना है। आपको आपका जो भी क्रीम का साइड इफ़ेक्ट है वो धीरे-धीरे करके आपकी स्किन से जाने लग जाएगा। आपकी धीरे-धीरे करके जब आपकी स्किन नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, उसके बाद आपको रेमेडियल एक्शन अपने स्टार्ट करने हैं। कम से कम 1 मंथ के लिए आप इस रूटीन को फ़ॉलो कीजिए। कच्चा दूध लगाना है, एलोवेरा जेल लगानी है। एलोवेरा जेल आप डे में भी लगा सकते हो। जो भी लोग वर्किंग हैं उनको अगर ऐसा लगता है कि मुझे मेकअप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है करने की, तो आप कर सकते हो। बट उससे पहले आप अपनी स्किन को जो है अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन टाइप का लगा सकते हैं। सनस्क्रीन अवॉइड नहीं करनी है बिल्कुल भी। सनस्क्रीन अगर आप बाहर जाते हो, घर में रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ अपनी फेस पे सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन के बाद भी अगर हो सके तो प्लीज़ अपने अपने फेस को थोड़ा-सा कॉटन का क्लॉथ होता है उससे ढक के रखिएगा। कोई और कपड़े को यूज़ मत कीजिएगा, जो भी नायलॉन के हैं, पॉलिएस्टर के हैं या किसी भी तरीके के कपड़े हैं वो यूज़ नहीं करने हैं फेस के लिए। आपको सिंपल कॉटन का कपड़ा ही होना चाहिए, उसी से अपने फेस को कवर करके जाना है। धीरे-धीरे करके आपकी स्किन एकदम नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी रेमेडियल एक्शन करना चाहते हैं, आपकी स्किन पे वो बहुत अच्छे से काम करेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।